हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने इससे पहले जो रिकॉर्डेड वीडियो डाला था वो भी एक इंग्लिश का मोस्ट कॉमन मिस्टेक था जो हम लोग आमतौर पे कर ही देते हैं। उसको आपने बहुत ज़्यादा ही देखा, जिससे मैं प्रेरित होकर एक और आपके सामने ज़बरदस्त एक कॉमन एरर का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको एक एक वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ में आएंगे और जो कि आप बार बार गलती करते हैं और आज से गलती आप करना बंद कर देंगे। जैसे कि एक वर्ड होता है मैरिड विथ, मैरिड टू। तो हम कहीं ना कहीं जब शादी की बात करते हैं तो साथ विथ का मतलब होता है साथ, तो वहां पे हम लोग विथ लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है। जैसे एक सेंटेंस से ध्यान समझेंगे, कह रहा है कि सी इज मैरिड विथ एन इंजीनियर, यानी कि उसकी शादी एक इंजीनियर से हो गई, इंजीनियर के साथ हो गई। तो बोलने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अब बाई ग्रामेटिकली क्या है, गलत है, गलत है। इस वजह से आगे हम देखेंगे सी इज मैरिड टू, यानी कि ध्यान रखें मैरिड टू एन इंजीनियर, और ये वाला हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। तो याद रखेंगे जो भी हमारा मैरिड वर्ब होती है, मैरिड प्रीफर करती है अपने साथ टू, क्या प्रीफर करती है, टू, विद नहीं प्रीफर करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर। कारण क्या है कि टू इज अ करेक्ट प्रीपोजिशन टू यूज विथ मैरिड, यानी कि मैरिड के साथ हम करेक्ट प्रीपोजिशन टू का ही यूज करते हैं, ये हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक होता है टी एच ई एन देन, एक होता है टी एच ए एन और देन। दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बट इनका यूज बिल्कुल अलग अलग होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान के चलिए कि लिखा है सी इज ब्यूटीफुल देन हर, तो जब भी जहाँ पे कंपेरिजन करने की बात आ जाए, जहाँ पे कंपेयर करने की बात आ जाए, तो वहां पे हम इस टी एच ई एन वाले देन का यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम टी एच ए एन वाले देन का प्रयोग करते हैं। इस वजह से सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। आगे देखेंगे सी इज ब्यूटीफुल देन टी एच ए एन, और ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। कारण क्या है कि जब भी हम दो लोगों में, दो वस्तु में, जो दो थिंग्स में जब हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है टी एच ए एन, जिसका हम यूज करते हैं वहां पे। आगे बढ़ते हैं तो एक बार कॉन्सेप्ट देख लेंगे। देन का यूज हम करते हैं कंपेयर करने के लिए, और देन का टी एच ई एन का प्रयोग करते हैं प्लानिंग और शेड्यूल, यानी कि आप भविष्य में कोई शेड्यूल बना रहे हैं तो आप वहां पे भी देन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, लिखा है कि आई विल गो टू अमृतसर, मैं अमृतसर जाऊंगा, देन तब मैं दिल्ली जाऊंगा, मतलब कि वो इसके बाद वो दिल्ली जाएगा, तो यहाँ पे देन का यूज कर सकते हैं। कोई आप भविष्य में कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि कहीं और से कहीं और आपको स्थानांतरित होना है या कहीं और आपको जाना है, तो वहां पे हम देन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लोग आमतौर पे बोल देते हैं, अमाउंट और नंबर में बार बार हम लोग गलती कर देते हैं। जैसे कि अमाउंट और नंबर दोनों एक अलग अलग वर्ड हैं, और हालांकि दोनों का काम एक संख्या, एक मात्रा बताना होता है, जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। याद रखेंगे, एक एग्जाम्पल से मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लिखा है कि अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ पीपल आर विजिटिंग द स्टेडियम, यानी कि एक लोगों का बहुत बड़ा समूह स्टेडियम में क्या किया था, गया था। तो याद रखेंगे लोग, लोग हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं, काउंटेबल। तो याद रखेंगे जब भी काउंटेबल होंगे तो वहां पे हम अमाउंट का यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम नंबर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे भाई, नंबर का यूज करेंगे। अब क्या होता है अमाउंट, अमाउंट जो होता है वह अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ करेंगे। और जो नंबर होगा वह हम काउंटेबल के साथ यूज करते हैं, काउंटेबल के साथ यूज करते हैं। जैसे आप देखिए अमाउंट का यूज करना हो तो लिखे कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेंड इज नीडेड फॉर प्रोजेक्ट, यानी कि सेंड क्या है हमारा, सेंड क्या है, बालू, एक अनकाउंटेबल चीज है, तो उसके साथ हम अमाउंट का यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये वीडियो हमें उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा।